देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के लिए मार्कोनिकॉप के नियम को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मार्कोनिकॉप का नियम बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मार्कोनिकॉप के नियम को आप लोग ध्यान से समझ के चलना, ठीक है ना। मैंने हेडिंग डाल दी मार्कोनिकॉप का नियम। अब मार्कोनिकॉप का नियम क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को ध्यान से समझना, फिर इस रिएक्शन के बेस पर हम लोग मार्कोनिकॉप के नियम को समझते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है मार्कोनिकॉप का नियम, कि जब किसी असममित एल्कीन पर HX का योग होता है तो उसका हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। बच्चों ये कौन हो गया आप लोगों का मार्कोनिकॉप का नियम। अब इस मार्कोनिकॉप के नियम को मैं इस रिएक्शन के आधार पर आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से समझना। देखो बच्चों यहां पर ये एल्कीन कौन है आप लोगों की, असममित एल्कीन, ठीक है ना। असममित एल्कीन पर जब हम HX का योग करवाते हैं, मतलब जब हम HX को जोड़ते हैं तो उसका हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु क्या बोल रहा है, क्या उसका हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु, तो कॉमन सी बात है आप लोगों को पता है बंद इस तरीका से टूटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग इसको हाइड्रोजन बोल सकते हो या धन विद्युतीय परमाणु बोल सकते हो, क्योंकि पहला अटैक किसका होगा, धन विद्युतीय परमाणु का। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। मतलब पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, किस पर, क्रियाधार पर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब वो स्पीसीज पहला अटैक करेगी जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर पॉजिटिव किसके पास में, इस H+ के पास में। तो अब ये H+ पहले इस प्रोपीन पर जुड़ेगा लेकिन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो, ठीक है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। असंतृप्त का मतलब यदि वो कार्बन परमाणु आप लोगों का डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो असंतृप्त कार्बन परमाणु होता है, और यदि कोई कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त कार्बन परमाणु। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम असंतृप्त यौगिक बोलते हैं, और जिन यौगिकों में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं ऐसे यौगिकों को बच्चों हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये H+ उस असंतृप्त कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा, या ये धन विद्युतीय भाग या ये हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। तो देखो असंतृप्त कार्बन परमाणु एक तो ये हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड से एक तो ये जुड़ रहा है और इस डबल बॉन्ड से एक ये जुड़ रहा है, तो ये H+ उसके पास में जाएगा जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। तो देखो इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक। इस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, दो। और ये H+ जुड़ेगा किससे, जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो कॉमन सी बात है ये H+ आप लोगों का यहां पर जुड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि मार्कोनिकॉप नियम के अनुसार H+ या हाइड्रोजन वहां पर जाकर जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। तो इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन परमाणु है और इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो मार्कोनिकॉप नियम के अनुसार ये H+ या हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा बच्चों, CH2 के पास में। तो ये तो CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। फिर सेकंड अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिस स्पीस के पास में नेगेटिव चार्ज होगा उसका सेकंड अटैक होगा। तो सेकंड अटैक फिर आप लोगों का ये करेगा जो कि किस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। तो इस तरीका से हम लोगों को 2 हेलो प्रोपेन मिल जाएगा। मतलब ये कौन से डिग्री प्रोडक्ट मिला है बच्चों, हम लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट मिला है, क्योंकि ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु के बीच में आ रहा है। ये कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये 2 डिग्री कार्बन एटम है और उसी से आप लोगों का हेलोजन जुड़ा है। तो ये हम लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा जिसका नाम है IUPAC 2 हेलो प्रोपेन। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। ये मार्कोनिकॉप का नियम है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोला मार्कोनिकॉप ने, कि जब किसी असममित एल्कीन पर, ये एल्कीन हम लोगों की कौन सी है, असममित एल्कीन। तो जब किसी असममित एल्कीन पर HX का योग होता है तो उसका हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु, उसका हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु से, उस असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। तो ये किससे जुड़ेगा, जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो।
कितने हैं इसके पास में? 2 हाइड्रोजन, इसके पास में कितना हाइड्रोजन है? 1। तो मार्कोनिकॉप नियम के अनुसार ये H प्लस ये हाइड्रोजन पहले कहां पर जुड़ेगा? CH2 पर। फिर सेकंड अटैक किसका होगा? इस न्यूक्लियोफाइल का होगा, किस पर? इस पर। और आप लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और ये पॉइंट तो अभी आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। क्या यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि पहला अटैक किसका हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है। और जो पहला अटैक करता है उस रिएक्शन को हम उसी के नाम से जानते हैं। जैसे पहला अटैक यदि इलेक्ट्रोफाइल ने किया है तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया बोलते हैं। और यदि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है तो ऐसी रिएक्शनों को हम नाभिक स्नेह अभिक्रिया बोलते हैं। कहीं कहीं सुनने को मिलता है ना कि भैया ये अभिक्रिया तो इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर क्रियाधार पर पहला अटैक किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने। काफी रिएक्शन आप लोगों ने सुनी होगी कि भैया ये तो नाभिक स्नेह अभिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक स्नेह अभिक्रिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रियाधार पर पहला अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। ठीक है ना? तो यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एल्कीन पर रिएक्शन हो रही है। और हम लोग जानते हैं एल्कीन और एल्काइन मतलब जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, अर्थात जिनके पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कौन सी अभिक्रिया देते हैं? योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो यदि मार्कोनी-कॉप का नियम एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों को यहां से लिखना स्टार्ट करना है बच्चों, और यहां तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। यदि 1 नंबर का आए आप लोगों से या 2 नंबर का, आप लोग इस पूरे को लिख देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोगों का आधा नंबर भी कटे। इसलिए आप लोग मार्कोनी-कॉप का नियम यदि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है तो पूरा नियम लिख देना, और आप लोग इस रिएक्शन को लिख देना और इस पॉइंट को भी लिख देना। लिखना चाहो तो इस पॉइंट को लिखना चाहो तो लिख देना, मत लिखना, लेकिन मेरे हिसाब से तो लिख ही देना। ठीक है ना? एग्जामिनर पर इस चीज का ज्यादा इफेक्ट और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो, ये तो मार्कोनी-कॉप का नियम हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए विपरीत मार्कोनी-कॉप के नियम को और समझा देता हूं। तो देखो, ये विपरीत मार्कोनी-कॉप का नियम क्या है, बोर्ड की तरफ देखते रहिए। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग विपरीत मार्कोनी-कॉप के नियम को समझते हैं कि ये विपरीत मार्कोनी-कॉप का नियम क्या है। इस विपरीत मार्कोनी-कॉप के नियम को बच्चों हम लोग परोक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं और इसको हम खरास प्रभाव भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से विपरीत मार्कोनी-कॉप नाम से भी आ सकता है, परोक्साइड प्रभाव नाम से भी आ सकता है, और खरास प्रभाव नाम से भी एग्जाम में बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए विपरीत मार्कोनी-कॉप के नियम को समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। विपरीत मार्कोनी-कॉप का नियम मतलब जो मार्कोनी-कॉप का जो प्रोडक्ट बना, अगर वो प्रोडक्ट मार्कोनी-कॉप नियम के विपरीत बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वो कौन हो जाएगा आप लोगों का विपरीत मार्कोनी-कॉप का नियम। मार्कोनी-कॉप नियम के अनुसार हम लोगों को कौन से डिग्री प्रोडक्ट मिला? 2 डिग्री प्रोडक्ट। और विपरीत मार्कोनी-कॉप नियम के अनुसार हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा। अरे भाई, मार्कोनी-कॉप नियम के अनुसार हम लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट मिला, लेकिन मार्कोनी-कॉप नियम का उल्टा कौन हो गया? विपरीत मार्कोनी-कॉप का नियम। तो विपरीत मार्कोनी-कॉप नियम के अनुसार हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा। किस तरीका से मिलेगा, उसके नियम को समझते हैं हम लोग। तो देखो, मार्कोनी-कॉप नियम का उल्टे शब्दों में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। विपरीत मार्कोनी-कॉप का नियम यह बोल रहा है बच्चों कि जब किसी असममित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में, देखो ये रिएक्शन या तो परोक्साइड की उपस्थिति में होती है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो कोई भी रिएक्शन यदि परोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो बच्चों आप लोग यहां पर यह समझ जाना कि वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो विपरीत मार्कोनी-कॉप नियम के अनुसार बनाएगा, एंटी मार्कोनी-कॉप नियम के अनुसार अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है ना? तो देखो, जब किसी असममित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करवाते हैं, तो उसका हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो बच्चों? कम।
मतलब जब असममित एल्कीन पर इस परऑक्साइड की उपस्थिति में आप लोग HBr का योग करवाते हो तो ये हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो कम। तो कॉमन सी बात है, इस डबल बॉन्ड से एक तो कौन जुड़ा है, CH जुड़ा है, और इस डबल बॉन्ड से एक कौन जुड़ा है, CH2। तो ये CH भी असंतृप्त हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये CH2 भी असंतृप्त हुआ। असंतृप्त का मतलब कोई भी डबल बॉन्ड से, कोई भी कार्बन यदि डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन कौन होगा, आप लोगों का असंतृप्त कार्बन। तो देखो ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से जुड़ा है मतलब ये भी असंतृप्त कार्बन है, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये कार्बन भी असंतृप्त कार्बन है। और विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोल रहा है कि असममित एल्कीन पर जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में हम HBr का योग करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो कम। तो ये हाइड्रोजन तो बच्चों आप लोगों का कहां पर जुड़ेगा, यहां पर, और ये Br बच्चों आप लोगों का कहां पर जुड़ेगा, यहां पर। और जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ये हाइड्रोजन तो कहां पर जुड़ गया आप लोगों का, यहां पर, तो ये कौन हो गया, CH2। और ये Br बच्चों आप लोगों को कहां पर जुड़ गया, यहां पर। चाहो तो आप लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहो तो आप लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो। तो इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और बच्चों ये 1 डिग्री प्रोडक्ट है। 1 डिग्री प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि जिस कार्बन से ये हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो 1 डिग्री कार्बन है, और उसी 1 डिग्री कार्बन से आप लोगों का हेलोजन जुड़ा है, तो हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि बनाने की विधि किसकी चल रही है, एल्किल हैलाइडों की। बात समझ में आ गई ना, ये बनाने की विधि किसकी चल रही है, एल्किल हैलाइडों की। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट बच्चों विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार मिलेगा। तो देखो आप लोगों के पास में जगह नहीं है, मतलब आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं, विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार उत्पाद, विपरीत मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ऐसे लिख देता हूं, विपरीत मार्कोनिकॉफ, विपरीत मार्कोनिकॉफ उत्पाद, ठीक है ना। विपरीत मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है आप लोगों का कौन, 1 ब्रोमोप्रोपेन या 1 डिग्री प्रोपेन। तो क्या बात समझ में आई है आप लोगों की, यहां पर आप लोगों के ये बात समझ में आई है कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो हम लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है, और विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार या परोक्साइड प्रभाव के अनुसार या खराश प्रभाव के अनुसार जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है बच्चों वो 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्रोडक्ट मिलता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार 2 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है, और उसके विपरीत मार्कोनिकॉफ मतलब विपरीत जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, 1 डिग्री प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों को किससे मिलेगा, विपरीत मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। इसीलिए इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो यदि एग्जाम में आप लोगों से विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम पूछे बच्चों 1 या 2 नंबर में, तो यहां से लिखना स्टार्ट करना आप लोग, और यहां पर लिखना, सारी चीजें लिख देना जिससे कि एग्जामिनर आप लोगों का नंबर ही ना काट सके। आप लोगों को बच्चों बटेन में से बटे नंबर लेके आने हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों को 100 में से 100 नंबर लानी है। आप लोग विश्वास कीजिए क्योंकि तुम्हारे साथ राम सर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजों को इतने बेसिक से और इतनी बेहतरीन तरीका से करवा रहा हूं, और जो नोट्स बनाकर तैयार किए हैं वो और भी ज्यादा बेहतरीन है। बच्चों पूरा मैटर जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, करा रहा हूं, वो किस में से करवा रहा हूं, 100 में से 100 नंबर आने चाहिए बच्चों। उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों के नोट्स बना के तैयार किए हैं, और उसी हिसाब से बच्चों मैंने आप लोगों के लिए सारे लेक्चर बना के मैं तैयार कर रहा हूं। सारे लेक्चरों को मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना। मैं बार बार हर वीडियो में आप लोगों से बोल रहा हूं कि मेरे वाले नोट्स प्रत्येक बच्चे के पास में होने चाहिए, और नोट्स बच्चों आप लोगों को मेरे ऐप पर मिलेंगे। मेरे ऐप का नाम है राम चतुर्वेदी एकेडमी। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर राम चतुर्वेदी एकेडमी सर्च करोगे तो वहां पर आप लोगों को मेरा ऐप शो हो जाएगा। ऐप की पहचान ये है कि जो ऐप का लोगो है ना बच्चों, वहां पर मेरा फोटो लगा हुआ है, और मेरे फोटो से आप लोग पहचान जाओगे कि ये सर का ही ऐप है। मैंने दोनों मीडियम के नोट्स डाल रखे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम के नोट्स डाल रखे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम के नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग आराम से उन नोट्सों को डाउनलोड कर लेना। और यदि आप लोगों का कोई डाउट होता है या मेरे से आप लोगों को कुछ पूछना है बच्चों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आज की मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी
ये भी बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना, जिससे कि मैं और ज्यादा मोटिवेट हूं और भी आप लोगों की क्लासों में पूरी जान लगा दूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तो आज की क्लास मेरी आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।